जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइप के आपके यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं उसी टाइप के प्रश्न लेके आया हूँ। जैसे कि ये हमारा पहला प्रश्न रहा, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, और ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, और ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। इसी हिसाब के सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं उसी के बेस पर प्रश्न लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? भारत में सबसे पहले कहां और किस जगह पर ये जो है ना धुआं निरोधक कानून पहली बार पारित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया? 1863 में। कहाँ? कलकत्ता में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1863 कलकत्ता। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जो एडीबी है, एडीबी, इसकी स्थापना कब की गई? तो साथियों, इसकी स्थापना कब की गई? 1966 में। कब? दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई। साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला में है। कहाँ है ये? मनीला में है। और मनीला कहाँ पड़ता है? ये फिलीपींस में है। कहाँ? फिलीपींस में स्थित मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस कौन थी? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें किस गैस का रिसाव हो गया था? तो बताइए किसका हो गया था? तो किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हो गया था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो गैस थी, इस गैस का रिसाव हो गया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1984 में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। क्या है? भारत में खाद्यान्न की उत्पादन की खरीद और वितरण भंडार के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? मतलब जैसे जो खाद्यान्न के लिए गेहूं, चावल पैदा होता है, उसका खरीद कर मतलब बेचना, यह किस कंपनी की जिम्मेदारी है? तो बताइए उस कंपनी का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1965। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। लेकिन इसका अगर ये पूछा जाए कि इसका अधिनियम कब आया था, तो 1964 1964 में इसका अधिनियम आया था और 1965 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु क्रम कोयला है। लौह अयस्क को हम किस कोयले से जला सकते हैं? मतलब गला सकते हैं या जला सकते हैं, एक ही बात है। तो कौन सा है? विटामिनस। कौन सा? विटामिनस। इसमें 80% लोहा पाया जाता है। क्या? इसमें 80% लोहा पाया जाता है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो मोनोजाइट में पाया जाता है? तो बताइए क्या है? थोरियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, थोरियम। चलिए, यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? थोरियम है ये केरल का, ये केरल के तटों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अभी पिछली परीक्षा में ही पूछा गया है। क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो साथियों, इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या नहीं है? तो क्या? विद्युत नहीं है। विद्युत ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है हमारा प्रश्न? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। जो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1907। इसको क्या कहते हैं? टिस्को। टाटा स्टील, ठीक है ना? इसको कहते हैं टिस्को, कहते हैं TISCO, टिस्को के नाम से जानते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा?
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? जो हमारे इंडिया का विदेशी व्यापार है सर्वाधिक किस मार्ग से होता है? तो कहाँ से होता है? आपको पता है कहाँ से होता है? ये समुद्री मार्ग से हमारा जैसे कि आयात निर्यात जो है ना वह समुद्री मार्ग से ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि अगर हमें उधर साइड जाना है तो पाकिस्तान से होकर जा नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमारी मजबूरी भी है। अगला क्या है हमारा प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्या है हमारा प्रश्न? मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है? जो मानचित्र होता है उसमें नीले रंग से किस भाग को दर्शाया जाता है या किसे दिखाया जाता है? तो साथियों जो नीला रंग होता है वह पानी का प्रतीक होता है मानचित्र में। मानचित्र में नीला रंग पानी का प्रतीक होता है। ठीक है साथियों, अगला क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ये लो आ गया हमारा अच्छा प्रश्न। विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो कौन? यहाँ पर तो आपको उत्तर सीधा ही सीधा दिख ही रहा है। कौन? मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का नेता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा का नेता कौन होता है तो कौन? प्रधानमंत्री हो जाएगा लोकसभा का नेता। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या है? राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? तो किसके? आर्टिकल 249 के तहत। आर्टिकल 249 के तहत इसे बहुत ही अधिक और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और क्या है? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या फिर सरकार की आलोचना करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका आंसर है क्या? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, यह एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊर्जा के सही गैर नवीकरणीय स्रोत का चयन करें। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? थर्मल हो जाएगा। क्या? थर्मल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो थर्मल ऊर्जा भाई, थर्मल ऊर्जा है ये। थर्मल ऊर्जा, हाइडल ऊर्जा नहीं, हाइडल ऊर्जा उसमें नहीं आती है, ठीक है। और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दिया गया था? तो साथियों वह कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है साथियों। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन? राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है? बताइए कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसके तहत हम लोग, तो कौन सा है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 66 के तहत, आर्टिकल 66 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा?
संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? जो संघ की कार्यकारी शक्ति है ये किसमें निहित होती है? बताइए, संघ की कार्यकारी शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है? तो किसमें होती है? प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। अगला हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है? तो कौन चलाता? संसद। और राष्ट्रपति के महाअभियोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? पंचायती राज के अंतर्गत है। इनमें से ऐसी कौन सी सूची है, जो पंचायती राज के अंतर्गत आती है? पंचायती राज के अंतर्गत आती है तो कौन सी है? राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है। इसका उल्लेख किसमें है? तो पंचायती राज का उल्लेख आर्टिकल 243 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अपनाया गया था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? काली क्रांति संबंधित है। जो काली क्रांति है इसका संबंध किससे है? काली क्रांति है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? काली क्रांति का संबंध तो किससे है? कच्चे तेल का उत्पादन। कच्चे तेल के उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। अगला हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न, जेंडर असमानता सूचकांक कब पेश किया गया था? ये प्रश्न पुराना है, ये प्रश्न पुराना है। तो कब? 2010 में किया गया था। तो इसको ज़्यादा यह ना सोचे कि सर ने गलत करा दिया है, नहीं, ये प्रश्न नहीं पुराना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जनक माना जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, किसे माना जाता है? तो किसे? SK डे। SK डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्या है? भारत में नगर निगम कर कौन लगाता है? जो भारत में नगर निगम पर टैक्स लगता है वह कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, केंद्र सरकार लगाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आर्थिक नियोजन में शामिल है। आर्थिक नियोजन है, ये किस में शामिल है? तो किसमें? ये समवर्ती सूची में आता है आर्थिक नियोजन। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो साथियों ये कब की गई थी? ये 1999। कब? 1999 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? नहीं, अब नहीं रहे साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। साथियों आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। ठीक साथियों, तो अपने दोस्तों पर इस क्लास को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं, जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। और इस टाइप के प्रश्न आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा में भर के आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।